हाँ तो सरकारी है। वहाँ जहाँ पे देश तक बना है वहाँ तक अवैध है, आगे तक है। हम लोगों को पकड़ के ले गए खींच के, हमारे कपड़े भी फट गए थे। हम तो मर गए, हमारी जिंदगी नाश हो गई। 50 साल से रह रहे हैं, अब आज दुष्ट कर दिया गया। हम बहुत परेशान, हम क्या करें, हम बेरोजगार हो गए, हम हमारे बच्चों की रोजी रोटी चलेगी, हम क्या करें। हम तो कह रहे हैं जेसीबी ला करके हमारा परिवार जितना है जमीन में गाड़ दे, हम लोग दुष्ट हो जाए। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप सब पे कार्रवाई करिए। जितने भी मकान हैं यहाँ पे सबको तोड़िए। बताए हम लोग दलित समाज के हैं ना, इसलिए बताया जा रहा है। और गरीबों को ही परेशान किया जा रहा है, तो क्या खाएंगे गरीब। दर्शकों, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। बीते दिन आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा है और प्रशासन की तरफ से यह जानकारी दी गई कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाने के लिए बुलडोजर से उसे हटाया गया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के कैची पुल के निकट लोनियन पुरवा मोहल्ले में है, जहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से ये हटाया गया है। आप दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये लकड़ी के सब बने हुए थे, बुलडोजर की तरफ से उसे ढा दिया गया है, जैसा कि कल आपने वीडियो भी देखा गया। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में यह अतिक्रमण हटाना कोई पहली कार्रवाई नहीं है। प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चला है और अतिक्रमण को हटाया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर ये लोगों की तरफ से अवैध अतिक्रमण किया गया है, लेकिन वहीं पर जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, हम उनसे जानकारी करेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारी रीता चौधरी। आप यहीं रहती हैं? हाँ। क्या हुआ था कल? कल ये साफ सफाई हुई थी, सब गिराई फिराई दी इन सब। कितने साफ सफाई करी? बहुत नहीं रहा, बहुत है। हमारे पुलिस वाले रहा और नगर पालिका के रहा। तो जो हटाया गया वहाँ पर रह रही थी, ऐसे कुछ बना रखा था, दुकान चल रही थी, क्या हुआ? हम लोग रहे ना, और ठेकी चल रही थी लकड़ी की। अच्छा। तो कुछ बताया गया ऐसे अचानक? कुछ नहीं बताया गया। यहाँ के लिए रोड के लिए बताया था, जो खोखा रखे हैं अब वो हटा लो, और यहाँ के लिए कोई ना नोटिस ना कुछ नहीं दिया गया। अच्छा। तो अब क्या मांग करती हैं? मांग क्या करते, मेरी जमीन मिले। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि ये अवैध अतिक्रमण किया गया, जमीन आप लोगों की नहीं है। हाँ तो सरकारी है। सरकारी? हाँ, अवैध है तो वो वहाँ तक तो है, वहाँ जहाँ पे देश तक बना है वहाँ तक अवैध है, आगे तक है, शास्त्री नगर मोड़ तक अवैध है, लेकिन यहीं तक अवैध है खाली। क्या यहाँ हमको कोई नोटिस तो दी नहीं गई। हटाने के लिए ऊपर आए थे, परसों वाले दिन वहाँ पे आए थे, कहने के नीचे ऊपर की रोड साफ होगी, लेकिन कल आके यहाँ पे सारा तोड़ फाड़ के हम लोगों को पकड़ के ले गए खींच के। हमारे कपड़े भी फट गए थे और हमारा प्लाट भी गिरा दिया गया। वहाँ हमारा बैनामा है, वहाँ पे हमारे कोई नोटिस भी नहीं आई और हमको वहाँ पकड़ के ले गए, यहाँ पे प्लाट मेरा गिरा दिया। कौन लोग पकड़ के ले गए थे? पुलिस वाले ले गए थे, लेडीज पुलिस आई थी। हाँ, लेखपाल ने कहा कि इनको पकड़ के ले जाओ तो हम इनको प्लाट गिराएंगे। तो क्यों पकड़ के ले गए, क्या हो हम रहा था? यहाँ सब तोड़ फाड़ रहे थे, हमने मना किया कि भैया मेरा सामान मत उठा के ले जाओ। एक ट्राली लकड़ी भर के ले गए। हमने कहा भैया हाथ जोड़ रहे थे, कह रहे नहीं इसको पकड़ लो। हमारी माई हमको हमारी नंद को दोनों को पकड़ के ले गए और तब जाके प्लाट गिरा दिया हमारा। जी। तो और यहीं क्यों चुना गया, मतलब? और सर अब हम क्या बताए, हम लोग दलित समाज के हैं ना, इसलिए सताया जा रहा है। अच्छा। हाँ, पंडित लोग सता रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं मेरी माँ ये खाली करो, हम कब्जा करें, यही बोल रहे हैं सब लोग। और भी लोग हमारे साथ पीछे खड़े हैं जिनके वहाँ अतिक्रमण चलाया गया है। क्या कहेंगे माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी चौधरी है, पूर्व आंगनबाड़ी वर्कर हूँ मैं। मेरी पोस्टिंग 87 में हुई थी और मैं रिटायरमेंट हुई हूँ 2021 को। क्या हुआ था कल यहाँ पर? कल ये हुआ यहाँ पर कि परसों रात में अनाउंस हो रहा था कि रोड चौड़ीकरण को लेकर के यहाँ से जो जितने खोखे वोखे रखे हुए हैं वो सब हटा लिए जाएं और जो है यहाँ पर रोड की चौड़ीकरण होगा, सुंदरता हो बनाई जाएगी और नदी के 50 मीटर इधर और 50 मीटर उधर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो हमारा जो है बिल्कुल हटा दिया गया। हमारे यहाँ पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूंगी कि दिखाने का काम करें, तो वो जो पेड़ पौधे लगे उनको जेसीबी से सब गिरा दिया गया
अब यहाँ पर पेड़ पौधे लगवाएंगे बता रहे हैं, और उसको जो है सुंदरीकरण करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि अच्छी बात है आप सुंदरीकरण करेंगे, लेकिन 50 मीटर इधर और 50 मीटर उधर नदी के आप ले रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी यहाँ के अधिकारियों से और माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि फिर ऐसा ही कार्य चले, 50 मीटर नदी के इधर और 50 मीटर उधर, इसी तरीके से चले। और मैं रिटायर होने के बाद हमको सरकार ने कहीं से 10 रुपया नहीं दिया, तो सूखी लकड़ी यहाँ पर कैची पुल के निकट सब्जी मंडी में बेच करके और अपना जो है जीवन व्यापन करती थी, जो कि हमारी लकड़ी कल नगर पालिका को भरवा दी गई है और थोड़ी बहुत बची है उसको उठवा रहे हैं। तो अधिकारी लोग लगे हुए हैं कि जल्दी हटवाइए, और वरना ये ट्राली खड़ी हुई, जेसीबी खड़ी हुई है यहाँ पर, कि जल्दी हटवाइए, नहीं तो ये सब लकड़ी भरवा के नगर पालिका भेज देंगे। कुछ सब्जी की दुकानों पर भी बुलडोजर चला है। सब्जी की दुकानों पे बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन लगाने नहीं दिया गया था। शाम को रात में बेचारे वो जबरदस्ती लगाए हैं। तो फुटपाथ पे दुकान पे जो बैठे हुए हैं गरीबी सब बैठे हुए हैं, और गरीबों को ही परेशान किया जा रहा है, तो क्या खाएंगे गरीब। जी, यहाँ पे मुन्नी चौधरी जी का जो है घर गिराया गया है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। किस बिहाफ पे जो है शासन प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, और अभी मैं एसडीएम साहब से मुलाकात करने जा रहा हूं, और वहां से जो सूचना मिलेगी उसके बिहाफ पे आप लोगों से बात की जाएगी। क्या लगता है इस तरह से अभी डीएम ने निरीक्षण भी किया था कि शरायन नदी का जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसको लेकर के सुंदरता के लिए ऐसा हटाया जा रहा है अतिक्रमण? नहीं, अतिक्रमण अगर है तो हटाया जाए, लेकिन सिर्फ दलितों को परेशान न किया जाए। यहाँ पे बहुत सारी आबादी है नदी के किनारे, अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप सब पे कार्रवाई करिए। जितने भी मकान हैं यहाँ पे सबको तोड़िए, सब पर कार्रवाई कीजिए। जैसा हम लोग आप शासन प्रशासन के साथ कुछ प्रतिमाएं भी रखी हुई हैं, उसे भी हटाने की कोशिश की गई। नहीं, अगर प्रतिमाओं को हटाया जाएगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कभी भी चुप नहीं बैठेगी, और प्रतिमा हम लोग नहीं यहाँ से हटने देंगे। और अभी एसडीएम साहब से बात करने के बाद आप लोगों से बात की जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ अभी ये प्रशासन से बात करेंगे। चाचा क्या कहेंगे? हम क्या कहें भैया, हम तो मर गए, हमारी जिंदगी नाश हो गई, परेशान क्या हुए हो? हमारा बड़ा नुकसान हो गया। 50 साल से रह रहे हैं, अब आज दुष्ट कर दिया गया। हम बहुत परेशान, हम क्या करें, हम बेरोजगार हो गए, हम हमारे बच्चों की रोजी रोटी चली गई, हम क्या करें, हमारा सब बच कर दिया गया। बताइए 50-60 साल से रह रहे हैं, कल जो रह रहे हैं, कल आए हैं वो हमको हटवा रहे हैं। हमारे विपक्षी लोग जो है वो कल यहाँ लिए हैं जमीन, वो हमको हटवा रहे हैं। और इसी लाइन में वो भी विपक्षी भी जो है वह 3-4 मंजिल का बना है उनका साम्राज्य, वो नहीं गिराया जा रहा। हमारे से खाली, मैं दलित हूँ इसलिए, मैं जात का चमार हूँ, इसलिए हम तो बहुत परेशान हो गए। क्या करेंगे अब? प्रशासन यहाँ से हटा रहा है। हम तो कह रहे हैं जेसीबी ला करके हमारा परिवार जितना है जमीन में गाड़ दे, हम लोग दुष्ट हो जाए। हम बहुत परेशान हो गया। साल में 2 मरतबे आ चुका, जबकि विचाराधीन हमारा है, मुकदमा चल रहा, इसका कमीशन भी हो चुका, लेकिन शासन जो है वो हमको बहुत परेशान किए। लेकिन लेखपाल और तहसीलदार ये 2 लोग हमको बहुत परेशान किए। ये अब क्या हम बताएं? लेखपाल अतुल, हाँ, वो है राहुल तिवारी रकम लेकर के, मोटी रकम ले करके पिछले 13 जुलाई 2024 में उसने ध्वस्त कराया हमारा सब। किसी तरीके से हमने छप्पर ऊपर झिल्ली पिल्ली डाल करके फिर अपना जीवन व्यापन शुरू कर दिया। उसने हमसे बुला करके कहा कि मैम आप मेरे साथ बेलों का काम 10 साल कर चुकी हैं, मैं आपका हित नहीं होने दूंगा, लेकिन आप वो जगह खाली कर दीजिए। वहां पर देशराज त्रिपाठी और धर्मराज त्रिपाठी अपना बनवाना चाहते हैं गेस्ट हाउस, तो आप उसको खाली कर दीजिए। तो हमने कहा अगर खाली कर देंगे तो हमारा जीवन व्यापन कैसे होगा, और तब से लेकर के ये चिढ़ा हुआ है। और इस बार फिर 3 बार कल बुलडोजर आया, यहाँ बराबर फोन पे लगे हुए थे, ठीक है ये गिरा दिया वो गिरा दिया, अभी ये रह गया अभी वो रह गया। और जो हमारा प्लाट अपना खुद का खरीदा हुआ था, जिसका बैनामा वर्तमान मेरे पास है, वो भी कल ध्वस्त कर दिया गया। अब मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से और शासन से कि अगर सरकारी जमीन के ऊपर इतना ज्यादा वो किया जा रहा है, हमको भगाया हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, तो जो हमारी जमीनें हैं, जो हमारे 5 बैनामा नदी जहाँ वृक्षारोपण किया गया है, जहाँ नाला बना हुआ है
और जहाँ पर एक पुलिया बनी हुई है, बैनामा मेरे देख लिए जाए, 5-5 बैनामा है। किसी ने दान किया था यह जमीन, लेकिन मैंने स्टाम्प पूरे लगाए, सरकारी स्टाम्प की चोरी नहीं की। वो पैसा जमीन का हमको कम पड़ा, लेकिन स्टाम्प पूरे हमारे लगे हुए हैं। क्या अधिकारी एक बार ये नहीं देख सकते हैं कि अगर सरकारी पर से इनको भगा देंगे, और वो जमीन तो हमने छीन ही ली है नदिया के पास की, तो हम कहाँ जाएंगे? और जान जान करके दलितों को सताया जा रहा। हमारी लाइन में 27 मकान बने हुए हैं, जो सब ओवर लोगों के हैं, और 3-3, 4-4 मंजिल बने हैं। एक से एक बिजनेस धंधा, उनके बड़े बड़े धंधा चल रहे हैं, 1-1, 2-2 लाख रुपया महीने में कमाते हैं। और मैं सूखी लकड़ी बेच करके आंगनबाड़ी वर्कर थी पूर्व में, तो जीवन व्यापन कर रही हूँ, वो भी हमको जीना दुश्वार है। तो हमको सरकार बताए कि या तो सरकार कटोरा एक ले दे तो रोड के ऊपर हम भीख मांगे, या हमको 2-3 हजार रुपया पेंशन दे दे। हमारे पति का हाथ भी कट गया था पिछले साल, तो कोई धंधा बिजनेस तो है नहीं हमारे पास। अब यहाँ वृक्षारोपण का काम जो किया जा रहा है, इसके पहले 20 साल से मैंने खून पसीना अपना लगा करके पेड़ तैयार किया, वो कल जीसीबी से गिरा दिए गए हैं। अब वृक्षारोपण यहाँ किया जाएगा, उसकी फोटो खींची जाएगी। जो हमारे पेड़ लगे थे 20 साल से, उसमें 50 किलो कम से कम नींबू लगा था, वो सब ध्वस्त कर दिए। क्या मांग करती है सरकार से? मैं मांग करती हूँ कि या तो हमारी जमीन दी जाए, और यहाँ हमको या तो जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। मैं दलित महिला हूँ, कहाँ चले जाएं, ये हमको प्रशासन बताने का कष्ट करे। बड़ा सवाल इन्होंने सरकार से किया। आपको बता दें कि इस अतिक्रमण को हटाए जाने के बाद किस तरह से यहाँ पर लोग दुखी हैं। हालांकि उन्होंने खुद बयान में कबूल किया है कि ये सरकार की जमीन है, लेकिन वो लगभग 50 सालों से रह रहे हैं, और लोग मायूस भी हैं कि आखिर अब इसके बाद वो कहाँ जाएंगे। वीटीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।